अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के दावे किए जाते हैं और उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जो नई हुकूमत जिसको अब 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है वो शहरियों की ज़िंदगियों में आसानी लाएगी। आज हम आपको मुल्तान के उन इशूज़ से आगाह करेंगे जिसका शिकार मुल्तान के बासी कई सालों से है और इस हवाले से उनको इन मसाइल का सामना, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं निकाला गया। हम बात करें मुजफ्फराबाद के इलाके में जो मौजूद सीवरेज की जो लाइन आती है और उसका जो गंदा पानी होता है, जो फैक्ट्रियों का ज़हरीलूद पानी होता है, उसके साथ साथ दीगर सीवरेज नालों से जो पानी आता है वो नहर में डाला जाता है और नहर के ज़रिए दीगर दराओं में जाता है और उस जहाँ से जो इस वक्त माहौल की कंडीशन का अंदाज़ा लगाया जा सके तो यहाँ पर रुकना मुश्किल है। मास्क हमने कोरोना की वजह से SOPs की वजह से तो यहाँ पे पहना हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ बदबू से बचने के लिए भी इस मास्क का इस्तेमाल किया है ताकि इस बदबू से बच सकें, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रुकना महाल है। यहाँ के बासी किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कितना अर्सा हो गया है इस सारी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, अभी तक इसका हल क्यों नहीं निकाला गया, कौन ज़िम्मेदार है, कब मसला हल होगा। आज हम इन सवालात के साथ आवाम के साथ जाएंगे और आवाम से जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस मसले के हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान, ये जो सामने नाला बह रहा है और सारा जो सीवेज का पानी है नहर में आ रहा है, उसके बाद आगे जा रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम का सामना? इधर से बंदा निकल ही नहीं सकता, सारी गंदगी होती है, बात बहुत ही है, इधर से चलने का दिल भी नहीं करता, आवाम बहुत परेशान है जी। कितने अरसे से ये मसला है? ये 15 साल हो गए ऐसे चल रहे काम इधर। 15 साल हो गए हैं। इलेक्शन के दिनों में कोई वादा आपसे नहीं करता कि ये मसला हल किया जाए आपका? वादे तो सारे करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते, इधर से गुजर जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, गरीब बंदे इधर खड़े हैं, बात बहुत से मर रहे हैं इधर से, वो बहुत परेशान है, इधर बहुत परेशान है आवाम। कभी आते हैं खाली बोतलें लेके बाहर के लेके चले जाते हैं, फिर 5-5, 6-6 महीने आते नहीं है इधर साथ जी। यहाँ पे लोग कारोबार किस तरह करें? यहाँ तो रुकना मुश्किल है, बदबू है। मजबूरी है, गरीब लोग हैं, उन्होंने रोजी तो करनी है, बीमारियां खरीद कर रहे हैं इधर, सारी गंदगी है, बदबू है इधर, तो बंदा क्या करे, उन्होंने रोजी तो करनी है। गंदगी है, बदबू। कितनी आबादी है इस एरिया की जो किससे मुतासर हो रही है बदबू से? ये भाईजान तकरीबन 8 से 10 साल से ये मसला चल रहा है, जिसकी वजह से पहले भी एक दफ़ा हम लोगों ने एहतजाज वगैरह किया था। तो ये कोई इंडस्ट्री स्टेट एरिया का कहते हैं ये पैंप है, जिसमें जहरीला और गंदा पानी होता है, बदबूदार होता है, जिसकी वजह से अगर ये जानवर पानी नहर का भी पानी पी लें तो जानवर भी मर सकते हैं और सब्जियाँ और बागात को भी ये नुकसान देता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा इसका जो नुकसान है, ये 6 माह की नहर होती है, ये जब नहर का पानी ख़त्म हो जाता है तो ये नहर में पानी जाता है, ये गंदा पानी, और लोगों के घरों के नलकों में निकलता है। ये तकरीबन 3 से 4 लाख की आबादी है मुजफ्फराबाद की। यहाँ पे जो पीने का साफ पानी है वो ख़त्म हो चुका है, ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब हो चुका है। हाँ जी, ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब है। और आपको ये बताता हूँ कि एक बंदा, ये गरीब आबादी है, ये सुबह मजदूरी पे जब बंदा जाता है शाम को 6 बजे आके फिर ये कैनी ले के फिल्टर प्लांट मिल फाटक जाके पानी भरने जाए बंदा, ये हमारे लिए अजाब है। हम चाहते हैं आप लोग हमारी आवाज़ बने और ये मसला हल करें। हम यहाँ पे हेपेटाइटिस के मरीज़ ज़्यादा हैं, जिगर के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, ये हमें नुकसान हो रहा है, ये लोग यहाँ पे रोज़ी नहीं कर रहे, ये साथ ही ईदगाह है, साथ मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़ी जाती। जब MNA साहब यहाँ पे, MP साहब ने पहले भी बात की, वो कहाँ पे है, क्यों नहीं सुनते? ये तो आवाम काफ़ी परेशान हो रही है यहाँ पे। MNA साहब तक बात पहुँचाई है हमने, मेरा भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बताया गया है कि ये जी अदालत में केस चल रहा है, महकमा नहर का और इंडस्ट्री स्टेट एरिया का, और जो है ना ज़िंदगी की बाजियाँ यहाँ के गरीब लोग हार रहे हैं। तो उन्होंने कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा। ये पैप का टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, ये सिर्फ कंप्लीट कराना है, ये पानी चला जाएगा यहाँ से, ये आगे जाएगा। जो जहरीलूद पानी जिसे ट्रीट होकर यहाँ पे आना चाहिए था, ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए थे, वो तो सारा वही पानी जूस शुदा यहाँ पे आ रहा है। जी जी बिल्कुल, ये डायरेक्टली पानी आता है, ये जहरीला पानी है, इससे
जानवर जब ये नहर के अगर पानी में ये मिक्स हो के भी निकल रहा है ना, मैंने पहले भी बताया, ये जानवर पिए, जानवर भी मर जाते हैं। अगर ये काश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए भी नुकसानदेह है। शाम को पानी चेंज हो जाएगा, शाम को पानी चेंज होगा, शाम को गंदा पानी आएगा, बिल्कुल ऐसा गंदा आएगा कि आप रोक भी नहीं सकते। रुक भी नहीं सकते। यहाँ जितनी देर आपने लगा दिया, खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, अगर ये पानी गंदा जैसे आता है खड़ भी नहीं सकते यहाँ। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस अजियत का शिकार हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर हम बातें करते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाएंगे, लोगों की ज़िंदगी में हम तब्दीली लाएंगे, तो ये तब्दीली लाई गई है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट का जो गंदा ज़हरीलूद पानी है वो हम आबादी में से फेंक रहे हैं और आबादी से गुजर के जा रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी बीमारियों का शिकार हैं। कोई करीबी अस्पताल वगैरह हैं यहाँ पे? जी, करीबी अस्पताल इधर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर है। वो उधर बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी वाला या दूसरा? जी, वो सोशल सिक्योरिटी वाला नहीं है वो, जी महकमे सेहत का है वो। जी, वहाँ पर जिस लोग बीमार हो रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें मौजूद होती हैं इलाज के लिए, या वहाँ पे मुश्किलात का सामना होता है? बस सर वही हालात हैं जो तमाम हॉस्पिटल में है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग बीमारियों को मुसलसल शिकार हो, जिससे आपको सेहत की भी सहूलियात नहीं दी गई प्रॉपर। जी बिल्कुल नहीं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? मुतालबा यही है कि जी टीवी पे तो 24 घंटे दिखाया जा रहा है कि SOPs पे अमल करें, ठीक है, बार बार हाथ धोएं, लेकिन इधर महकमे सेहत सोया हुआ है। आप कहते हैं कि महकमा सेहत नोटिस ले, जो इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, महकमे सेहत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ का नोटिस लें। इधर से जो पुल से गुजरता है ना सर, वो नाक बंद करके गुजरता है, इतनी स्मेल होती है। हम भी यहाँ पे पहुँचे तो हमने फौरी मास्क लगाया कि यहाँ तो रुकना मुश्किल था, अभी भी सर में पेन होना शुरू हो गई है यहाँ पे बदबू की वजह से। जी जी बिल्कुल, आप देखें ना कि जो इधर से गुजरता है वो नाक बंद करके गुजरता है, जो मुसलसल सर इधर खड़े हुए हैं उनके साथ क्या हालात हैं। सर हमने यहाँ काफ़ी सारे MPA MNA अहमद हसन डेढ़ को भी 2-3 दफ़ा रोका, उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, और मकबूल भुट्टा था उन्हें भी रोका है। अब 5-6 साल हो गए, अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। हम ये रोज़ाना इस बीमारी की वजह से सांस हमारा यानी कि बड़ा मुश्किल से आता है, गला ख़राब, बीमारियाँ, खारिश, लोगों को नज़र आना भी, यहाँ से बहुत ऐसे लोग हैं जिसे नज़र भी नहीं आता, इस स्मेल की वजह से सही तरह देख भी नहीं पाते। और ये स्मेल की वजह से मुश्किलात। हम जरा आपको ये एरिया दिखा देते हैं कि किस तरह के माहौल का सामना है। ये मेन रोड है और मेन रोड के दूसरी तरफ जो नहर का हम आपको मनाज़िर दिखाएंगे कि जो आबादी पर दिखा देते हैं किस तरह का ये एरिया है, मसरूफ़ तरीन एरिया है यहाँ पर। और वहाँ से जो गंदा पानी आ रहा है, इस जगह से ये पुल है, पुल के बाद ये नहर है। हम आगे आपको नहर दिखाते हैं कि इस नहर से गुजर के जा रहा है, और फिर जहाँ जहाँ तक से ये पानी गुजरता है तो बदबू से बुरा हाल होता है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करें, दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। भाई ज़रा पास आइएगा, ये जो बदबू से आप लोग परेशान हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना है, कितना कारोबार मुतासर होता है? बदबू है साकू इतना रेड़ी लावन दे वास्ते भी वो मना करे ने, ही बदबू की वजह तो भी रेड़ी भी ना लाओ, ठीक है ना भाई, गंदगी है, बदबू है, खावन पीवन की अशिया होंगी है, इतना रेड़ियाँ शेड़ियाँ ना लाओ, गरीब बंदे हैं, रोज़ ही करे ने, किडे वजो पूरा जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरता होगा वहाँ बदबू होगी। हाँ बिल्कुल बदबू होती है, बदबू होती है, जैसे जैसे जा रहा है पानी ये बदबू जा रही है। बाकी ऐसे कितना मुश्किल होता है यहाँ पे गुजरना, बैठना? और बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। हाँ जी, आप क्या मुतालबा करेंगे? आप भी जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह ये गंदा पानी। जब वज़ीर आज़म गिलानी जो से ना यूसुफ गिलानी, वो जब यहाँ पे आए थे ना, वो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ये मसला हल कराऊंगा, उन्होंने कोई मसला हल नहीं कराया। ये हमारे ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं इस पानी से, सूंघ सूंघ के 5 साल। वो सामने मेरी दुकान है जूतियों वाली, कई चैनल वाले आ चुके हैं लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया। हमारा काम तो है कि मसले को हाईलाइट करना, एक्शन हुकूमत ने लेना होता है। हम तो उनको आईना दिखाते हैं, हम आईना दिखाते हैं कि ये चीज़ है, आप लोग आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो इंतज़ामिया उन्हें भी चाहिए कि वो एक्शन ले। गरीब बच्चे हैं, ताज़ी दिहाड़ी वाले यहाँ पे सब लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जीरन हो चुकी हैं इस पानी की वजह से, सूंघ सूंघ जीरन हो चुके हैं। बाबा जी ये सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत डाल है जी, क्यों वैसे गंदा पानी आता है, बच्चे सारे बीमार होते हैं, हम यहाँ भी बीमार हैं। यूसुफ गिलानी था, उसने वादा करा भाई 5 बार बंद कर दूंगा, अब तो खुलवा दिया जैसे, देखो सारा गंद आ रहा है। हम इमरान खान साहब से भी अपील करते हैं कि वो इस वीडियो को देखें और इस पर अमल करें और इसको बीमारी को हमारे से निजात दिलवाएं। हमारे बच्चे भी बीमार इधर ही उधर ही, वही हो गया उधर ही हो गया, हम कहाँ जाएं।
ये अब यहाँ के जो गरीब बंदे हैं अपने बच्चों का इलाज करें या अपने अखराजात पूरे करें, ये हमारे इलाके के MP MNA को चाहिए, उनको फिक्र ही ना, खुद AC चला के घर में सोए पड़े हैं। यहाँ गरीब बेचारे सारे ठिए वाले बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हुआ है उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर हमने आपको दोनों साइड दिखा दिए हैं, दरमियान में भी आपको सूरत दिखा देते हैं कि ये जो रोड के दरमियान में ये सारी सूरत है। रात को अगर कोई गुजरता है यहाँ से तो ये कोई यहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये खुला हुआ एक मेन हॉल है, फुटपाथ बनी हुई है और ये कोई भी यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पे गिर सकता है। हम ज़रा यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि कोई हादसा। सर एक दफ़ा एक्सीडेंट भी हो गया, रात का टाइम था, एक लड़का और दो औरतें थी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। ये मोटरसाइकिल इसके बीच में गिर गई है, वो बच्चा जो है ना जहाँ भाग हो गया है, वो जो यहाँ पे मार के गए हैं, ट्रेन में चले गए हैं। फुटपाथ है और यहाँ से कोई भी रात को किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है, इसको किसी का ख्याल नहीं है। ये हम आपको दोबारा, मैं बिलाल से कहूँगा कि दोबारा ये ज़रा करीब आके दिखाए कि ये किस तरह से ये नाला बह रहा है और ये बिल्कुल कोई भी किसी वक्त का पाँव यहाँ पे रखे तो धड़ाम नीचे गिरेगा और उसके बाद उसकी जान ज़ाया हो सकती है। इस सारी सूरत का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये एक जगह नहीं है, आगे भी यहाँ पर ये पूरा जो यहाँ पर दरमियान में फुटपाथ बनी हुए हैं, यहाँ पर ये मसाइल का सामना है। लोगों की बात आपने सुन ली, लोग कितने परेशान हैं। इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों का कुछ ख्याल किया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान के जो इलाका है मिल फाटक से लेकर जो अलक्रेश तक जो रोड है उसकी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो आपने देख रहे होंगे फुटेज में क्या सूरत हाल है लाइट्स की। और एक लाइट भी यहाँ पर रोशन नहीं है। जो यहाँ पर लगाई गई हैं स्ट्रीट लाइट्स वो टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उम्मीदें दिलाई जाती हैं, लेकिन जो काम है पता नहीं किसके काम होते हैं। आम आवाम के जो काम है वो होते हुए नज़र नहीं आते। पहले भी हमने आपको मुजफ्फराबाद की सूरत हाल दिखाई कि वहाँ पे किस तरह लोग परेशानी का शिकार थे। अब यहाँ मिल फाटे के पास पहुँचे हैं और यहाँ भी जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, सफाई का इशू है, इस तरह की प्रॉब्लम है। हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इन मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं, किन को उन्होंने बताया और आगे से उनको क्या जवाब आया और कब तक उनको कहा गया कि ये मसला हल किया जाएगा। ज़रा हम उनकी ज़बान जानते हैं। अच्छा बताइएगा, ये जो सारा मसला तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर रोड पे है, एक लाइट भी रोशन नहीं है यहाँ पर, और जो ये लाइट है ये तो माशाल्लाह टूट चुकी है और कई सारी ऐसी लाइट्स हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई किसी ने यकीन दहानी कराई कि यह मसला हल होगा आपका? मैं सदर अंजुमन ताजरान मिल फाटक व ज़िला जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और मेरे ये तमाम मुद्देदार मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज 10-12 साल हो गए इन लाइटों को लगे हुए, मगर 3 से 4 महीने के बाद इसका लाइट का कनेक्शन कटा और आज तक बहाल ना हुआ। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से महकमों की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हम लोग मसाइल का शिकार हैं। मेरा सवाल है इन इंतज़ामिया से, ब्यूरोक्रेसी से, कि अगर आप लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है या आपका कोई मसला उसकी सज़ा हमें क्यों देते हैं? जब आप लोगों ने कोई टैक्स लेना होता है तो हर महकमा हमारे सर पे आके मुसल्लत हो जाता है, और जब हम अपने अवामी इशू को, हम अपने मसाइल की बात करते तो एक महकमा कहता जनाब आपको फ़लाँ देखेंगे और फ़लाँ देखेंगे और फ़लाँ देखेंगे। इसी ब्यूरोक्रेसी की इस अफसरशाही के अंदर हम गुम होके हम थक हार के हम लोग बैठ जाते हैं। आप ये बताएं कि ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इतना कीमती पूछने का था, करोड़ों रुपए का फंड लगा, सिर्फ 3 महीने चली और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, लेकिन अब क्या हो गया इस प्रोजेक्ट को? सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने ये लाइटें लगा दी, ये लाखों रुपए इतने कीमती पैसे लगा के ये लाइट लगी, 3 महीने इसका कनेक्शन चला, TMA ने अगर इसको बिल ना दिया वापड़ा को, इसमें ताजरों का क्या कसूर है? खुदारा अपने महकमों के कोऑर्डिनेशन बेहतर करें। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और बुज़दार साहब वज़ीर आला से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन महकमों की पॉलिसी बेहतर करें। कि तब्दीली के ज़माने में भी इदारों की कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारों की कोऑर्डिनेशन ख़राब हुई है। मैं PTI का हिस्सा हूँ। मैं अपने MPA और MNA साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन महकमों के बारे में बिल्कुल आवाज़ उठाएं, उठाते भी है। मैं उन्हें गाए बगाए कहता भी रहता हूँ, वो हमारे पे मेहरबानी भी करता। मज़ीद मैं कह रहा हूँ
कि हमारे लिए आवाज़ उठाए और हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हल नहीं कर पा रहे हम। मसाइल हल नहीं किए जा रहे, आवाम परेशानी का शिकार है। ताजिरों को कितनी मुश्किलात का सामना है? सामने है सर, ये जो कुछ भी लाइटें नहीं है, यहाँ से वारदातें भी रात को बहुत ज़्यादा होती हैं अंधेरे की वजह से। बकाया आप खुद देख रहे हो लाइटों का हाल क्या है। काफ़ी अरसे से इशू है, जिससे बता रहे हैं कि 3 मिनट सिर्फ चली, उसके बाद ये हालत हो गई ख़राब हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई। और यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं अंधेरे की वजह से ना, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका भी कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये जगह जगह कट बना के ना इन्होंने ख़राब कर दिया इलाके को। और ना लाइट रोशन होती है, ना कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम सही है, ना कोई हमारे बाज़ार में रेडियो का इंतज़ाम सही है। इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा कागजात भी यहाँ पे भरमार है, सफाई भी यहाँ पे नहीं है, और उसके अलावा लाइट्स भी नहीं है, मिसालिस्तान बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बूढ़े आदमी को तो निकलना यहाँ से मुश्किल होता। लिहाजा बराए मेहरबानी जो है ना, इसका इंतज़ाम करवाया जाए। इसका इंतज़ाम किया जाए। हमने जब जहाँ हम आ रहे थे तो ये मुकम्मल ब्लॉकी थी, रोड मुकम्मल बंद था और ट्रैफिक एहलकार भी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आए। तो जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ तो गाहक पहुँच ही नहीं पाता होगा आपकी दुकानों तक, और फिर लॉकडाउन के टाइम तो फिर लॉकडाउन लग जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता सर, दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसे सुबह आते हैं, शाम को उठ के घर चले जाते हैं। यू टर्न से एक दफ़ा गाड़ी ने अगर टर्न करके उसने बैक लेना है ना, दोबारा वापस जाना है उसने, तो उसको 3 दफ़ा बैक करनी पड़ती है, फिर वो गाड़ी जाना निकलता है। नजायज़ तजावज़ सड़क के सेंटर तक लोगों ने फट्टे लगा रखे हैं। रात को उन फट्टों की वजह से सामान उठा ले जाता है, फट्टे वहीं पड़े रहते हैं। उनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। लाइट्स भी नहीं है यहाँ पे, ऊपर से लाइट नहीं है। लाइट का तो बिल्कुल इशू बहुत ज़्यादा है ना जी, कि लाइट चल नहीं रही, फट्टे आगे पड़े होते हैं, गाड़ी वालों को नज़र नहीं आता, स्पीड में गाड़ी आती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ इसी वजह से। 2 हुकूमतें गुजर गई, नून लीग की हुकूमत भी गुजर गई, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आधा टाइम मुकम्मल कर चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गुजर चुकी है। तीनों पार्टियों ने दावे बहुत किए, अभी तक दावे किए जा रहे हैं। तो आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली कब आएगी अगर उनको एक बुनियादी मसला उनका हल नहीं किया जाता? तो सर तब्दीली आने का यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह के हालात है ना, ये ऐसे हम अपने जो है ना ख्वाब जो है, ख़ास तौर पे मुजफ्फराबाद के इमाम ये अपने दिलों में लेके कब्रिस्तानों में चले जाएंगे। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ताजरों को, ये रेडी माफिया जो हो गया, ये नजायज़ तजावज़ात हो गए, इतने आगे लगे हुए हैं कि एक गाड़ी आगे खड़ी हो जाए, पीछे रोड ब्लॉक हो जाता है। पीछे रोड ब्लॉक हो गया, दूसरी तरफ से जाना जी अराउंड साइड से आना शुरू हो जाती हैं, ट्रैफिक वहाँ से आती है, एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या हो गया, यहाँ पे ट्राली के नीचे एक औरत आके मर गई है, उसी ट्राली के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसी के नीचे आके वो मौके पे मर गई। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना किसी हुकूमत ने एक्शन लिया, ना किसी MPA ने, ना किसी थानेदार ने, बस वो जो मर गई छोड़ी। ये जो साया रोड अंधेरे में डूबा हुआ है, जहाँ पर रोज़ाना वारदातें होती हैं, हादसात होते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, कोई इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है कि लोग यहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे अहम बात कि लाखों करोड़ रुपए का फ़ंड लगा दिया गया, सिर्फ इस बात के लगाया गया कि रोशनी हो, और रोशनी की जगह ये अंधेरे हैं। तो ये आपने सूरत हाल जान ली। अच्छा, ये मीटर भी यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, आपने हमें दिखाया, ये सारी सूरत हाल चीज़ें मौजूद हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं, नज़र आया कि चीज़ें फ़ंड लगा, आप उसको देखभाल मेंटेनेंस कोई करने वाला नहीं है। तो फिर तो प्रोजेक्ट शुरू करो, उसको मुकम्मल करो, पैसे लगाओ, फिर ज़ाया कर दो। ये क्या है फिर? मैं ये समझता हूँ कि ये इस पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। एक फ़ंड सरकार का लगाया जाए और उस फंड को ज़ाया कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क से गद्दारी के मुतरद्दिफ है। ये जो पैसे हैं ये इस 22 करोड़ आवाम के हैं। ये गरीब लोगों का फ़ंड था जो कि उन्होंने ज़ाया कर दिया। खंबे टूट गए, लाइटें टूट गई। आप मुझे बताएं कि ये जो अफसर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट है, इनका तो कुछ ना गया ना। ये गया तो इस गरीब लोगों का गया, जहाँ से जनाबे वाला आपने इनका फ़ंड को काटा, हेल्थ से, एजुकेशन से, और उठा कर लाइट के लिए फ़ंड दिया और वो फ़ंड यूँ ज़ाया हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट तहकीक करे, DC और कमिश्नर साहब इंक्वायरी करे, और जिन लोगों की ये नाअहली और कोताही है उन लोगों को इस पर सज़ा दी जाए। यकीनन अगर जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं होगा तो फिर ये सूरत हाल होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, अदालों की कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके बायस जो सज़ा है वो आवाम भुगत रही है। अगर इस वक्त थोड़ा अंधेरा छा गया, अगर मेरे बिलाल कैमरामैन दिखा सकते हैं, फोटो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लाइट्स हैं एक हिस्से से टूट चुकी है मुकम्मल तौर पर। ये हम सेम इसकी हालत दिखा देते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो लाइट बनी हुई है कि क्या हालत बनी हुई है और किस तरह से यहाँ पर लोग गुजरते हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक का आप बहुत देख सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ से कितनी गुजरती है और ट्रैफिक के लिए जगह कितनी बची हुई है। लगता ऐसे है कि यहाँ पर कई कई महीनों तक ज़िले अफसरान का कोई दौरा नहीं होता, या यहाँ पर कोई ज़िले इंतज़ामिया इस इलाके को ऑन करने को तैयार नहीं है। अगर
ऐसा ना हो, ऐसा होता अगर इसको ऑन किया जाता तो कम से कम ये सूरत हाल ना होती कि चंद फुट जगह सिर्फ रोड के लिए बची होती और बाकी सारी तजावजात होती और लाइट ना होती। एक और शायद से हम बात करते हैं भाई जान, ये सारी लाइट्स यहाँ पे लगी हुई मुकम्मल अंधेरा, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये एक नून लीग के दौर में कुछ दिन चली थी है, उसके बाद जब इनका दौर आया तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई भी जिम्मेदारी क्या जी, इधर के जो कन टूटे हैं सारे चोर हैं, जो हुकूमत है वो भी चोर है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई बिल्कुल ना उम्मीद है जी, हम बिल्कुल ना उम्मीद है। वादे तो बहुत किए गए थे, दावे तो बहुत किए गए थे, उम्मीदें दिलाई गई थी, अब क्या हुआ? भाई ये दावे ये जैसी बातें करता है, जहाँ भी देखो सबसे पहले जी मदीना की रियासत, मदीना की रियासत, मदीना की रियासत का इसको पता है। ये जब भी किसी बार मगरब में ऐसे हुआ, मगरब में ऐसे हुआ, मगरब में ऐसे हुआ, मैं 74 साल पहले गया, 74 में गया मगरब में। अबे पाकिस्तान की सोच तू, तबाही आई मुल्क की जड़ी भी आई है, तबाही आई है, तब्दीली तो नहीं आई। हाँ जी, हाँ ना जी, मुल्क की तबाही है। कोई देख लो लैटर शैटर हर चीज़ ही गंद पलाओ में हर चीज़ पई है, बंदा भुखा मरदा पे खान दो, ये दुकाना बंद कराने जगह रहते हैं खान साहब। पहले आप क्या काम करते थे, इससे पहले पहली हुकूमतों में आपके हालात कैसे थे? हालात बहुत अच्छे थे, पीपल पार्टी में हालात अच्छे थे, नून लीग में हालात अच्छे थे, बकायदा वो खा रहे थे पर आवाम को तंग नहीं कर रहे थे। जो पार्टी है आवाम को तंग कर रही है, आवाम को सहूलत नहीं मिल रही, आवाम को सहूलत नहीं मिल रही, आवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये आप मुजफ्फराबाद के मिल फाटे के अल कुरैश के जो मकीन हैं उनके मसाइल जान रहे हैं, वो किस तरह से बता रहे हैं। और ये हकीकत है कि जी आप हालत देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बुनियादी मसाइल यहाँ पर नहीं है तो उनका हल नहीं है, तो बाकी मसाइल का हम किस अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और भाई है, ज़रा मुझसे वजह यहाँ पे लाइट्स तो नहीं है, समझ आती है, सफाई भी नहीं है, यहाँ पे साफ़ पानी है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं है, साफ़ पानी भी नहीं है, फिल्टर से भर के आते हैं। साफ़ पानी भी यहाँ पे नहीं है? नहीं है साफ पानी, ये प्लांट से, सीटीएम से, फिल्टर प्लांट से। यहाँ कह रहे हैं कि प्लांट से पानी लेके आते हैं, साफ़ पानी भी नहीं है, जो कि ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी गंदा हो चुका है। हमने आपको इस इलाके के साथ जो इलाका था वहाँ पर दिखाया था कि किस तरह से ज़मीन पानी ख़राब हो रहा है, किस तरह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारे सूरत हाल हैं। जहाँ से अंदाज़ा हम 1 मिनट के रुके तो ये रोड ब्लॉक हो गया, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर ब्लॉकेज होती है, किस तरह से यहाँ पर लोग परेशानी का शिकार होते हैं। भाई जरा 1 मिनट यहाँ पे आइएगा, क्या काम करते हैं आप? स्टेट में काम करते हैं, स्टेट में। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करते हैं, जो आपका ये सारा एरिया है यहाँ पर कोई हुकूमत काम कर रही है, कोई तब्दीली आई है आपकी ज़िंदगी में? अभी कोई तब्दीली नहीं आई। उम्मीद है? उम्मीद है, देखेंगे बाद जब आएगी ना, उम्मीद भी देखेंगे। अभी कोई मसला आपका हल नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई मसला नहीं हुआ। कोई आपकी ये स्ट्रीट लाइट्स, कोई स्कूल बने हो, कोई कॉलेज बने हो, कोई अस्पताल बने हो? अभी से हुकूमत में अभी कुछ काम नहीं हुआ है। ये हुकूमत सही जा रही है? अभी तो हम देखने में तो अभी सही नहीं जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों सही नहीं जा रही? अभी तो महंगाई हो रही है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, बाकी महंगाई है? हाँ जी, महंगाई है जी। गुजारा किस तरह हो रहा है आजकल? बस अल्लाह कर रहा गुजारा, अल्लाह करने वाला, बंदा क्या कर सकता है, क्या कर। हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ देखो डबल, तिगल हो गई, तिगल से डबल हो गई है। कोई चीज़ ले लो, दुकानों पे चले उन पे देख लो, कोई बाजार छोटे मोटे रेडी वाले सारे देख लो, डबल हुई पड़ी चीज़, हर चीज़। इनका ये कहना है कि महंगाई का राज है, आवाम के मसाइल जूँ के तूँ हैं, और जो कोई ज़िंदगी में कोई हल्की सी तब्दीली आना थी वो भी नहीं आई, उल्टा मसाइल आए हैं। सफाई की सूरत हाल आपने देखी, लाइट्स की सूरत हाल देखी, पानी की सूरत हाल देखी, महंगाई की सूरत हाल जानी। तो ये मसाइल हैं इस इलाके के, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं नादराबाद चौक पर, और यहाँ पर जो मसाइल हैं हम आवाम की ज़बानी जानते हैं उनको किन मसाइल का सामना है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो शहरियों ने हमें बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल, सफाई के मसाइल, साफ़ पानी के मसाइल, इस तरह के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको यहाँ पर फेस करना पड़ती हैं। हुकूमत से भी वो डिमांड करते हैं कि उनको बुनियादी मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, चल फिर के लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है, क्या हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, क्या आने वाले दिनों में कोई उम्मीद है या नहीं। हम लोगों की ज़बान जानते हैं। वजन आप यहीं के रिहायशी हैं? यही रिहायशी जी।
बिल्कुल यहीं के रिहायशी हैं। ठीक है, पहला मसला यहाँ पे है कि ट्रैफिक बड़ी जल्दी जाम हो जाती है ये। ठीक है, दूसरा मसला ये पानी का है। तीसरा ये इन्होंने जो पुल का कहा है ना बनाने का, वो पुल नहीं बना रही है। पहले मसले पे आते हैं कि आप कहते हैं ट्रैफिक जैम हो जाती है, कोई ट्रैफिक अलगार नहीं होता यहाँ पे? ट्रैफिक अलगार नहीं होते यहाँ पे, बहुत कम होते हैं। अगर कोई रश लग जाए आधे घंटे तक 1 घंटे तक जाम रहे ना फिर लगता है, अदरवाइज नहीं। रोज़ाना का मामूल है ट्रैफिक का ब्लॉक? रोज़ाना का। ये 7 बजे का मोबाइल है, अभी 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम हो रहा है। ठीक है, इससे आधे घंटे बाद अभी जाम हो जाए। जैसे 5 मिनट के लिए ट्रेन आई नहीं उसके बाद जाम, फिर तो खुलता ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर तो लोग ख्वार होते होंगे यहाँ पे? खबर मैं क्या 1-1 घंटा बंद रहती है। यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, सफाई के लिए हम लाते हैं यहाँ पे? सफाई आपके सामने है, देखें ये सफाई है। हमें शर्म आती है कि हम इस माहौल में रहते हैं। सफाई तो देखें आप, ये सफाई है रहने वाली? ना सफाई ना सुथराई ना कोई ट्रैफिक का निज़ाम, सारा निज़ाम धर्म भरम है भाई। आप हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में जो हमेशा जिसको वोट दिया जाता है वो ये कहते हैं कि मैं आपकी बुनियादी मसाइल हल करूँगा। तो आप किस बुनियाद पे वोट देते हैं कि आपको बुनियादी मसले हल नहीं किए जाते? वैसे आप जिस हल्के में रहते हैं वहाँ आपके मसले हल हुए हैं? मेरे तो मसले हैं। हमारे मुल्क में कौन सा मसला हल हो? कोई भी नहीं होता, सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट लिया, काम हुआ, बस गेम ख़त्म। तो तब्दीली से आप मुतमिन नहीं है? खान साहब क्या करेंगे? खान साहब से तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अवाम और बकाया जो अमला है वो टीम सही नहीं है। नीयत से क्या होगा, काम से होगा ना। लेकिन नीचे की जो काबीना वो सही नहीं है। खान साहब अपनी उसमें सही हैं, लेकिन नीचे की काबीना सही नहीं है। ठीक है, अगर नीचे की काबीना से सबसे बड़ी शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे हल्के के जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी वही सफाई नहीं है, कोई रोड नहीं है। कुरैशी साहब का हल्का ये तो नहीं बनता मेरे ख्याल में। यानी हमारे घर से यानी इस चौक से आधे घंटे का सफ़र है उनका, उधर है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। तब्दीली आएगी कि जो मसाइल हैं, लाइट्स यहाँ पे नहीं है, सफाई नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर क्या आप क्या समझते हैं कि किस तरह चेंज आएगी? इंसानों को सोचना चाहिए, खुद गवर्नमेंट को सब कुछ एक्शन लेना चाहिए। तनख्वाहें लेते हैं, अमला तनख्वाहें लेता है, काम नहीं होता। हर बंदा ईमानदारी से काम करे, सब सही हो जाएगा। सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, तभी इस माशरे में, तभी हमारे मुल्क में कुछ तब्दीली आएगी, हमारा माहौल चेंज होगा और यहाँ पर जो आम छोटे छोटे मसाइल हैं उनका कोई हल निकाला जा सकता है। क्योंकि ये वो इतने बड़े मसाइल हैं जिनका कोई हल ना हो, आम से मसाइल हैं, लेकिन तवज्जो ना होने के बायस हम उनमें देखते हैं कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये जो आप भाई बता रहे हैं कि यहाँ जब कुछ आ जाए ट्रैफिक घंटा ब्लॉक रहती है, कब से मसला ये 2-3 साल से मसला है। अगर यहाँ पर एक वार्डन वाला खड़ा कर दिया जाए ना तो फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक वार्डन का मुतालबा है, सिर्फ एक वार्डन का? हाँ जी। और उसकी वजह से, उसकी ना होने की वजह से आप इतनी खुबारी भुगत रहे हैं? हाँ जी, वार्डन वाला एक दिन आता है, 3 दिन गायब होता है। अब ये कैसे चलेगा? छोटी सी जगह, आबादी बढ़ गई है। अगर एक वार्डन वाला खड़ा हो जाए ना तो यहाँ पर फाटक कभी भी नहीं बन सकता। यहाँ पर फ्लाईओवर की बात की जा रही है, तो फ्लाईओवर से आप मुतमिन नहीं है? हाँ जी, नहीं, फ्लाईओवर से मुतमिन है। फ्लाईओवर से कारोबार ख़त्म हो जाएगा लोगों का, लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन रास्ता तंग है, लोगों की दुकानें बाहर आ चुकी हैं, तो उस वजह से भी तो ट्रैफिक ब्लॉक होती है। सर जी, इससे ये है कि आप यहाँ एक वार्डन वाला खड़ा करो, ठीक है, लोग अपनी साइड पे आए तो रोड बंद नहीं होगा। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी। जो हम हालत देख रहे हैं नादराबाद चौक की, हर वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है, लाइट्स नहीं है, सफाई की हालत ख़राब है, कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पे? पूरे तहसीलदार मोड़ पे यही हाल है। पीछे कच्चा फाटक बंद हो जाए, जब मुसीबत पक ये बंद हो जाए, 15-15, 20-20 मिनट खड़ा होना पड़े। बाद टाइम तो और आधा घंटा ही लग जाए, फाटक बंद पड़ा रहा। इतना रश लग जाए, उधर की भी ट्रैफिक जाम, इधर की भी ट्रैफिक जाम, दोनों ट्रैफिक जाम हो जाए। अभी तक इसका हल नहीं है यहाँ पे? अभी तक कोई नॉर्मल हल नहीं है। जब फ्लाईओवर बनेगा तो और फिर की मुश्किल आसान होगी इधर। अच्छा, फ्लाईओवर की बात तो की जा रही है, सफाई के हवाले से हमने एक भाई से बात की, वो कहते हैं नहीं है, इधर कहीं भी नहीं सफाई है, पूरे इलाके में नहीं सफाई है। ये तो तुम बाहर रोड पे खड़े कहीं बस्ती खुदा दाद के अंदर जाके देखे ना, आपको इतना गंद मिलेगा कि बेसाब। रोज़ाना दावे किए जाते हैं कि जी हम सफाई कर रहे हैं, हम जी इतना टन कचरा उठा रहे हैं शहर से, मोहल्लों से, तो वो कहाँ से उठा रहे हैं कि यहाँ पे गंद है? तो कचरा उठा रहे तो मेन रोड के ही उठा रहे, बस्ती के अंदर का कचरा बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। सफाई की हालत ख़राब है, अंदर का हालात बहुत ख़राब है। अंदर सफाई की हालत ख़राब है। और पानी कहाँ से लेते हैं? घरों में पानी सही आता है? घरों में पानी भी बहुत मुश्किलात है, सीवरेज का, यहाँ वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है। तो मतलब हुकूमत को इस तरह के इकदाम करने, कुछ हो भी रहे हैं काम, लेकिन ये है कि जो हमारे पाकिस्तान का जो माशरा है ना, यहाँ रिलेशन बेस ज़्यादा है, ताल्लुक़ बेस ज़्यादा है। मतलब MPA का हल्का है, MPA का एरिया है, तो वहाँ सफाई भी है, सब कुछ सहूलियात फैसिलिटी सारी उनको दी जाती हैं। हालांकि वोट तो हमने भी दिए हैं।
जो सिफारिशी कल्चर है, जिसकी सिफारिश तगड़ी होगी उसका काम होगा, बाकी आवाम का नहीं होगा। बाकी ये जो फ्लाईओवर का है, फ्लाईओवर बनना चाहिए। ये अभी ये है कि जाहिर बात है कि फर्स्ट में आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो बाद में ये सहूलत भी आपकी है। सहूलत भी है। को हमारे साथ शाही मौजूद है। अच्छा बुजुर्गों, जो बात हो रही है इस इलाके के मसाइल के हवाले से, आपने ज़िंदगी गुजारी है, कैसे हालात देख रहे हैं आप और पहले के हालात कैसे थे? पहले तो बात यह है कि अगर यहाँ सिर्फ एक वार्डन खड़ा किया जाए तो पुल की ज़रूरत नहीं है। ये जो सियासी लोग हैं ये 1 करोड़ रुपया कमीशन लेके खा जाएंगे। जैसे शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो मेट्रो पे उसने करप्शन किया है, तो ये लोग कब नहीं करेंगे। सिर्फ नहीं यकीन आता, एक वार्डन खड़ा करके देख लें, वो 8 घंटे यहाँ ड्यूटी दे, कभी रोड ब्लॉक नहीं होगा। दूसरी बात, जो यहाँ कब्ज़ा माफिया है जो आगे तजावज़ात लगाते हैं, तजावज़ात की वजह से वो होता है। पुलिस वाले और वो MDA वाले पैसे लेके, ये एरिया है MDA के जो एहलकार जो मंथली लेते हैं, क्या मसला लेते हैं, मंथली लेके खामोश हो जाते हैं, टेलीफोन करके बता देते हैं जब ऑपरेशन करने आएंगे पहले फ़ोन कर देंगे कि हम आ रहे हैं, यहाँ से खाना खाएंगे, खाबा खाएंगे, फिर उसके बाद माँ जवाएंगे, चले जाएंगे। फट्टे का कोई रेट मुकर्रर किया हुआ है? नहीं, वो कहना वो ऐसा होता है, कहना किसी से 500 ले लिया, किसी से 5000 ले लिया, हमें नहीं पता। यानी हमारा ये अंदाज़ा है कि कोई झूठ बोलना बुरी बात है, सच जो है वो ये है। अमूमन राय यही है कि वो मंथली लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे है। जबकि हालांकि ट्रैफिक वाले को अख्तियारात दिए हुए हैं, ट्रैफिक वाला खुद देखता रहता है, वो अगर चौक में रिक्शा लगा ले देखता रहता है। पहले जो वार्डन वाले थे ईमानदार होते थे, जबकि माशाल्लाह हम ईमानदार हुकूमत आई है, हम सारे इसी काम पे लग गए हैं। इनका ये कहना है कि MDA का ये रोड है और MDA यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करता तजावज़ात के ख़िलाफ़। जब कभी भी ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन से पहले ही कोई काल चलती है, सफाई हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर वही मनाजिर होते हैं। और यही बात की जा रही है कि जब एहलकार पैसे लेंगे तो क्या खाक काम होगा। तो भाईजान, ये जो सारी तजावज़ात हम देख रहे हैं, कुछ तो तजावज़ात देख के हैरानी होगी कि दुकान वहाँ पे है, उसकी देगें और जो पतीले हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये क्या मचा हुआ है यहाँ पे, क्या हाल मचा? बस सर, कोई पूछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देखें, ये बड़ा कंजस्टेड रोड है, इसको इंडस्ट्रियल स्टेट लगता है, बड़ी ट्रैफिक आती है जाती है और हज़ारों की तादाद से जो है ना अमला इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करता है। इस रोड पर वैसे ट्रैफिक का इतना रश होता है, उसके बावजूद ये जो आप देख रहे हैं रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कोई पूछ नहीं है। दुकानदार पीछे सब्ज़ी फरोश है तो उसने आधी से ज़्यादा दुकान बाहर निकाली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, दोनों ने सारा सामान बाहर रखा हुआ है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी में बड़ा मसला होता है और कचरा वगैरह भी जो है ना बहुत ज़्यादा रोड पे होता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यानी कि पूछ नहीं है। जिम्मेदारी का एहसास करने वाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है। कोई भी ऐसा है ही नहीं कि कोई रूटीन में कोई काम होता हो यहाँ पर। अभी आप यहाँ से जाएं और कैंट स्टार्ट होने से पहले तक आप जो सेपरेशन रोड जो बना हुआ है ना, टोटल उसके पास कचरे के ढेर लगे हुए हैं और काफ़ी लोग जो हैं नमाजियों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है। और हमारे ज़िले इदारे हैं वो दावे करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस वक्त आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दावे ही करें, वो सिर्फ काम नहीं करते। कुछ भी दावा कर देंगे हम तुम्हारा ये काम करें, लेकिन काम कोई नहीं। एरिया में यहाँ डिप्टी कमिश्नर कितने बार आया यहाँ पे? डिप्टी कमिश्नर तो मेरा ख्याल कभी देखा ही नहीं हमने यहाँ, कभी देखा ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर आया हो? कभी देखा ही नहीं हमने इधर। कोई यहाँ पे आपका MP यहाँ पे आया हो? MP कोई भी नहीं आता इधर। MNA साहब आए हो? देखा ही नहीं हमने कभी। जब कभी गुजर जाते हैं, गुजर के रोड पे आते हैं, यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाता है और स्पीड से गुजर जाते हैं। रुकेंगे नहीं, यहाँ से स्पीड से आगे जाएंगे। सियासी हैं, वो आते हैं और ब्रेक नहीं लगाते, भाग के चले जाते हैं, स्पीड से चले जाते हैं लोग मसाइल। और जो सरकारी अफसरान है वो आते नहीं है, कोई नहीं आता। हमने नहीं देखा कि कोई अफसरान यहाँ पर आया और उसने खड़ा होकर कचरा साफ करवाया हो या जो नाजायज़ जो तजावज़ात हैं उनको हटाने की कोशिश की गई हो, कोई ऑपरेशन किया गया हो, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इनका ये कहना है कि सियासी जो हमारे रहनुमा हैं वो पहली बार अगर गुजरते हैं तो ब्रेक नहीं लगाते, और जो हमारे अफसरान हैं इनको मालूम ही नहीं है कि कोई डिप्टी कमिश्नर होता है जो कि इलाके की को बेहतर बनाने के स्टेप लेता है, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर होता है, या MDA के जो अफसरान बैठे हैं, एहलकार ज़रूर आते हैं। और उस हवाले से भी लोगों ने कहा कि वो पैसे लेकर चले जाते हैं, तो फिर यही हाल होगा जो हम देख रहे हैं। ना सफाई होगी, ना लाइट्स होंगी, ना पानी होगा, तजावज़ात नहीं होंगी। ये हम आपको आज जो हमने आपको चंद इलाकों की सूरत हाल दिखाई, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे ज़िले इदारे क्या काम कर रहे हैं, हमारे ज़िले इदारों की क्या कारकर्दगी है
और आवाम ज़िले इदारों के बारे में, उसके अलावा जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं उनके बारे में क्या खूबसूरत राय रखती है, वो आपने लोगों की ज़बानी जान लिया। लोग खुश नहीं हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे मसाइल हल नहीं करने तो हमसे इतने वादे क्यों किए गए। तब्दीली करे, गरीब आदमी मर रहे हैं, अमीरों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मजदूर आदमी बेरोज़गार हुए फिर रहे। ऐसे ही है सर जी, ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है, गरीब आदमी जो है वो परेशान है, अमीर आदमी तो सुकून से बैठा है अपने घर। गरीब के लिए वो कहते हैं हम तो काफ़ी इक़दाम कर रहे हैं, आप कहते हैं परेशान। कोई इक़दाम नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है, आपके सामने ही है, सब झूठ है। रोडों पे फिर रहे हैं गरीब बेरोजगार। हाँ जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? जो हुकूमत हमारे अगर कोई सुन भी रहा है, ये क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई रिलीफ दें, जो बेरोजगार हैं उनको काम दें बस। हाँ जी, रोजी दे तो बात बने गरीब आदमियों के लिए, कोई मसले भी हल किए जाए। यही रोड का है जो ब्लॉक हो जाती है, 2-2 घंटे रोड पे। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से यहाँ के मकीनों ने, नादिराबाद के मकीनों ने, मिल फाटे के मकीनों ने, मुजफ्फराबाद के मकीनों ने किस तरह अपने मसाइल बयान किए, किस तरह बताया कि वो किस तरह से मसाइल का शिकार हैं और हुकूमती अरकान को, हमारे ज़िले इदारों की तरफ एक इल्तिजा की और एक मुतालबा किया कि खुदा के लिए उनके जो हालात हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। और 2.5-3 साल गुजर गए हैं, अब जो कोई टाइम रह गया है तो अब उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली लाई जाए ताकि कह सकें कि हमने वोट दिया था और उस वोट का कोई हक़ अदा हुआ। अगर इनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती, अगर इनके हालात तब्दील नहीं होते तो यकीनन इसका नुकसान हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे जो इलेक्शन का सिस्टम है उसको होगा, क्योंकि लोगों का एतमाद जब उठ जाएगा तो फिर जमहूरियत का नाम कोई नहीं लेगा, क्योंकि जमहूरियत नाम है लोगों के मसाइल हल करने का। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।